हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द ही अब हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में। और इसी क्रम में जो है सो हम लोगों का बहुत सारा सेट हो चुका है, बहुत सारे प्रैक्टिस हमने करवा रखे हैं अपने चैनल पे। जैसे कि रुक्मणी पब्लिकेशन का अभी तक हमने 22 सेट करवा रखा है और वो सारे प्लेलिस्ट में ऐड भी हैं। और उससे भी पहले हमने जो है सो खान सर पब्लिकेशन का जो बुक है उससे भी 22 सेट टोटल करवा रखे हैं। तो सफलता का क्या है ना, एक ही बस मंत्र है कि कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक हमको प्रैक्टिस में लगे रहना है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है सो किरण पब्लिकेशन का भी सेट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम एक सेट पहले वीडियो में करवा रखे हैं और आज हम शुरू करेंगे सेट नंबर 2। जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करके जाइए ताकि हमें पता चले कि हाँ आपने पूरा वीडियो देखा है। और भी लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो भारतीय सांख्यिकी संस्था जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो कोलकाता में है। और उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 दिसंबर 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। ये करता क्या है? तो ये जो है सो आंकड़ों पर केंद्रित सबसे पुराने, मतलब आंकड़ों को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। और ये जो है ना संस्था आंकड़ों पर केंद्रित सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठा संस्थाओं में से वो एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एग्री उड़ान, ऑप्शन 2। ये क्या है कि भारत सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, एग्री उड़ान। और इस कार्यक्रम का अंतर्निहित विचार जो है वो ग्रामीण भारत के युवाओं को आकर्षित कर उन्हें नए नवाधार विचारों द्वारा कृषि के महत्व के बारे में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष के लिए ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो ये क्या है? अंतर्निहित बेरोजगारी है। ऑप्शन 2 क्या है, सही आंसर है। इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोगों की उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। मतलब इन लोगों को अगर काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश, ऑप्शन 3। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो था 322 बीसी से 185 बीसी। जैसे बीसी का तो पता ही है कि हम जो है वो उल्टा चलते हैं, मतलब ऐसे शुरू करते हैं फिर 0 पे आएंगे, फिर यहाँ से एडी शुरू होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे 500 हो गया, 400, 300, 200, 100 ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या है? ऑप्शन 1 पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में अगर देखें तो 631 से 634 ईस्वी के मध्य में नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही निर्णायक युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ऐहोल अभिलेख में
ये वर्णन किया गया है कि पराक्रमी हर्ष की पराजय हुई तो किस प्रकार उसने अपने हर्ष को खोया, किस प्रकार उसने अपनी खुशी को खोया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? कौन थी या फिर कौन था? तो इसका सही आंसर है रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर 1। ये अकबर के समकालीन थी 1524 से 1564। 1562 में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को क्या किया, मुगल के अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। उसके परिणाम में क्या हुआ था कि रानी के राज्य की सीमा मुगल साम्राज्य को स्पर्श करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उत्तक टिश्यू संवर्धक है। तो ये क्या है, पोषण घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना। ऑप्शन 1 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि वेदांत, मीमांस, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति होती है। तो ये वैदिक युग में होती है। ये क्या है, दर्शन है, दर्शन शास्त्र के वेदांत है जो कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषद की रचना के समय से पूर्व के हैं ये, और इनका मुख्यतः आरंभिक शताब्दी और 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, इनका जो निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युग। 9 नंबर क्या है कि गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में। परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण, इनमें परिनिर्वाण किसको कहा जाता है? जब उनकी मृत्यु हो गई ना, तो उसी चीज़ को क्या बोला गया यहाँ पे, महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार की संभावना बनाती है वह क्या है? वह है आयन मंडल। ऑप्शन 3 क्या है, सही आंसर है। आयन मंडल, ये मंडल का सतह जो है वो 60 किलोमीटर से लेके लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष से वातावरण में प्रवेश करने वाले आयनीकरण विकिरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके संकेंद्रण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाइपो, जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि फोटोग्राफी फिक्सर रसायनों का एक मिश्रण है जिसका प्रयोग फिल्म या फिर कागज़ की फोटोग्राफी की प्रक्रिया में अंतिम चरण में होती है। और सोडियम थियोसल्फेट, सामान्यतः इसको हम लोग हाइपो बोलते हैं, और एमोनियम थियोसल्फेट का प्रयोग जो होता है सामान्यतः मॉडर्न रैपिड फिक्सर फार्मूले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? तो ये जो है उड़ीसा के हैं। बोईता बंदना और नुआखाई जो है सो अक्टूबर या नवंबर महीने में उड़ीसा में मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, पूर्वजों की स्मृति में नाव की पूजा की जाती है। नुआखाई, इसको नाव से रिलेट कर सकते हैं, नावों की पूजा की जाती है। और इस सीजन में क्या होता है ना कि नए चावल का स्वागत करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो कीट पतंग से हैं। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो कौन सा है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल? तो वो है असम राइफल। असम राइफल की, इसका जो स्थापना हुआ था ना वो 1835 में हो गया था। असम राइफल ये क्या है, पारामिलिट्री फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये क्या था ना कि 1917 में असम राइफल का नाम जो है वो असम राइफल दिया गया था। इससे पहले जो है सो इसे कच्चा लेवी के रूप में जाना जाता था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मेघालय के शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
तो उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस। ये भी याद रखेंगे, नई दिल्ली में बिरला हाउस। और किसने की थी? गोडसे ने की थी। उसने जो है सो सीने में 3 गोलियां मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। अभी कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और इसकी स्थापना जो थी वो 2005 में गृह मंत्रालय की एक विशिष्ट एजेंसी के थ्रू हुई है। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस, साधारणतः इसको पोलियो कहा जाता है, वो होता है? तो पोलियो क्या है? एक वायरस की वजह से होता है। और किस वायरस की वजह से होता है? तो वो होता है एंटेरो वायरस की वजह से। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो द्रविड़ कुल क्या है? जो दक्षिणी एरिया है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है पेरिस में। ऑप्शन फर्स्ट, पेरिस, फ्रांस। और ये क्या हुआ था कि पेरिस में एवेन्यू क्लेबर पर स्थित होटल मैजेस्टिक 1958 तक यूनेस्को का अस्थायी मुख्यालय था और वर्तमान में कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई है? तो वो बनाई थी लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लियोनार्डो दा विंची का फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। इसमें क्या है ना कि, और ये थे कहाँ के? तो इटली के थे। और ये जो है ना एक महिला का एक अर्ध दीर्घीकृत चित्र है और 1503 से 1506 में चित्रित यह चित्र जो था वो पूरे विश्व में अपनी श्रेष्ठता, सर्वाधिक देखे जाने वाला और इसके विषय में सर्वाधिक लिखे जाने, गीत के रूप में सर्वाधिक गाए जाने और कला के रूप में सर्वाधिक नकल होने के लिए ये प्रसिद्ध है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। और इसकी स्थापना जो पहले हुई थी वो बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी 1806 में और 1921 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और बाद में 1 जुलाई 1955 को इसका जो वर्तमान नाम है भारतीय स्टेट बैंक वो मिला। और इसके साथ साथ जो है सो ICICI बैंक जो हो गया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक के साथ भारत के 4 बैंकों में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ओलंपिक चिन्ह में कितने गोले होते हैं? 5। ऑप्शन डी। और ये 5 क्या होते हैं ना? 5 कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। इनका जो कलर होता है वो नीला हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, हरा हो गया और लाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उनको शांति पुरस्कार कब मिला था? तो 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कब से कब तक वहाँ कार्यरत रहे थे? 1994 से लेके 1999 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 24 है, आलू किस भाग की उद्वृद्धि है? तो आलू जो है वो तना का है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आलू के मुख्यतः तना को ही खाया जाता है, वो जड़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। टॉयलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो ये टॉयलिन जो है वो लार ग्रंथि में बनता है। टॉयलिन जो है सो मनुष्य और कुछ जीव जंतुओं के लार में विद्यमान एमाइलेज का एक रूप है जो कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। टाइलिन का अगर हम दूसरा नाम बोले तो वो है सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या है? एक कमज़ोर
एंजाइम है, लेकिन लार ग्रंथि द्वारा मुंह में स्रावित सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। एक्चुअली ये कमज़ोर है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। 26 है, श्रीलंका के झंडे पर हैं। तो श्रीलंका के झंडे पे क्या है? बब्बर शेर। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 27, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। पता है मौलिक अधिकार जो है वो हमारे टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और लास्ट संवैधानिक उपचार का अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार है जो 2005 में जो फेमस है ना हमारा RTI, ये क्या है 2005 में नागरिकों को दिया गया था। तो ये क्या है? कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 70% से अधिक भाग जल के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पे क्या होता है? पृथ्वी नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को जो है वो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कि इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? तो नौका दौड़ का जो विशेष आयोजन होता है वो केरल में होता है, ओणम के अवसर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय चुनाव आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है और उनको अपना अपना चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, कि किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आहवान और सत्रावसान करते हैं? तो किसकी सलाह पे करते हैं ये पूछ रहा है ना, तो वो हो गया प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्या है? कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। हालांकि 2021 में पहला मतलब जो लास्ट बार जो हुआ था हमारा वो 2021 में 15 नंबर का हो चुका है, और अभी जो होने वाला था 2021 में 10 साल के बाद क्या हो जाएगा 2021 में, लेकिन वो अब पता नहीं सरकार के किन कारणों की वजह से वो डिले हो रहा है। देखते हैं अब कब आता है वो रिपोर्ट। 35 है कि CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वो है पुणे में स्थित है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो महत्वपूर्ण संस्था है और उनका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे स्थित है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लुसेंट में ना लगभग 60 के आसपास जो है सो ये संस्था और उनका मुख्यालय दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से वो याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यूनेस्को में क्या हुआ था 1983 में जो है सो इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, कि स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। और इसमें जो फेमस है वो क्या है? H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 और H2N3, ये सब कुछ फेमस
वायरस है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा ए प्रकार के ये उप प्रकार हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस क्या करता है, लीवर को प्रभावित करता है, लीवर यकृत। ऑप्शन डी क्या सही आंसर है। इसमें भी क्या होते हैं, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ए बी सी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है। तो कौन सा रक्त समूह नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा के। ये तो कोई रक्त समूह का प्रकार नहीं है, जो है ए बी और ओ। नेक्स्ट है 41 कि रोहन के पास 36 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक क्या घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाली घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी। तो क्या करना है ये इसका हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 18,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और जो घन का कुल आयतन हो जाएगा, जिसमें कि वो 36 सेंटीमीटर क्या कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली घन की अधिकतम संभावित संख्या पैक की है। इसमें 4 सेंटीमीटर एक्चुअली ये जो है ना ये 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें 4 लिखा हुआ है। तो 24 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली, तो क्या है इसका आयतन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 36 गुना 24 गुना 20। तो इसका कितना आ जाएगा 17,280 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले जो हमारा आया था इस घनाकार बॉक्स का जो आयतन आया था वो कितना आया था 18,000 आया था, और उसमें से हम 17,280 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 720। ये हमारा क्या हो जाएगा खाली स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 कि अप्सरा भारत का क्या है पहला, ये परमाणु रिएक्टर है। ऑप्शन सी क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अप्सरा परमाणु रिएक्टर जो है सो वो कब स्थापित किया गया था, तो 4 अगस्त 1956 को ट्रॉम्बे में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है, सियाचिन जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन डी के सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 गोलकोंडा किला किस राज्य में है। तो गोलकोंडा का किला जो है वो तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। तो त्वचा को रंग प्रदान करता है मेलानिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो वो हो गया भूटान, वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, 2010 में शामिल हुआ था। और अभी ब्रिक्स का फिर से विस्तार होने वाला है, इसमें 6 नए देश जो है वो शामिल हो रहे हैं। 47 हो गया मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इनको भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 में क्या है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। 49 नंबर है कि हिमालय पर्वतारोही संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोही संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिलों में प्रयोग होता है। तो पेंसिलों में प्रयोग होता है वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक है। तो ये है न्यूमेरिक कीवर्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 52,
एक CDRW पर आप क्या कर सकते हैं, सूचना को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। तो निम्नलिखित में से 3 संख्याएं युग्म एक क्या बोले समान पैटर्न को पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये बोला है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो अगर हम ये देखें 18 345 ये कैसे संबंधित है एक दूसरे से, या फिर 14 207। तो इसमें क्या हमको लग रहा है कि जैसे 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 196, और उसमें हम 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 207। नेक्स्ट देखते हैं 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, और 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 267। ऐसे ही 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 11 ऐड करेंगे तो 155। लेकिन ये क्या फॉलो कर रहा है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 324 और 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 335, लेकिन यहाँ पे दिया है 345। तो ऑप्शन ये क्या है, फर्स्ट, ये सही है। 54 है कि निम्न में से किसकी सहायता से चित्र, प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्कैनर, ऑप्शन डी। 55 है कि वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे कहते हैं बैंडविड्थ, ऑप्शन सी क्या सही आंसर है। 56 नंबर क्या बोल रहा है कि लिपिक की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है। तो वो है नेत्रहीन, ऑप्शन बी। 57 है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो वो किया गया था 1949 में, 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने ने लिया था 72, ऑप्शन सी। 59 है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट वो कब आई थी, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तो ऑप्शन सी क्या सही है। 60 है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो इसका सही आंसर है मशीनरी और नवीनतम तकनीकों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 61। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो वो हो जाएगा, ये किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, बी में 4 ऐड करेंगे तो एफ में 4 ऐड करेंगे तो जे। तो जे तो ऑप्शन सी में भी है और डी में भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओ में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एम में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा के। तो ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। 62 है भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो वो दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है, और सबसे ऊपर कौन है, चाइना। नेक्स्ट है 63। बिहार महान धार्मिक केंद्र हैं। तो सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सभी के लिए, ऑप्शन डी। 64 है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 5 का औसत तो 12 दे दिया है, मतलब 10 11 12 13 14। मान लो ये 5 क्रमगत संख्या है तो इसका औसत क्या है, 12 हो गया। 2 और को शामिल कर देंगे, मतलब 15 और 16, 2 और को ऐड कर देंगे तो ये हमारा औसत क्या हो जाएगा, 13, ऑप्शन बी। 65 है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया। तो लॉर्ड सिन्हा ने जो है सो बिहार उड़ीसा के प्रांत से 1921 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 66 है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। तो वो है भारत के कृषि नियम, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 67, संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है, ऑप्शन डी। 68 है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? डीएनए संरचना का, आनुवांशिकी। 69 है, असंगत मैच की पहचान करें। तो असंगत मैच क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में क्या है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा क्या? प्राकृतिक तत्व में। 71 है, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो इसका सही आंसर है पांचों मिट्टी, ऑप्शन बी। 72 है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलय और भ्रंशन से। 73 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। ये क्या है? मेल नहीं खा रहा है। ये जो है वो पाउली का नियम है, ना कि हुंड का। 74 है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। तो इसका जो औसत खारापन है वो 35 ppt है, ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है 75 कि आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी है? तो वो अबुल फजल। 76 है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो वो हैं 4, ऑप्शन सी। 77 बोल रहा है कि असंगत मैच की पहचान करें। इसका सही आंसर है ब्रोकन विंग्स। इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको लिखा है खलील जिब्रान ने 1912 में। नेक्स्ट है 78 है कि एक बस और कार की चालों का अनुपात दिया हुआ है 7:11, और यदि कार जो है सो 396 किलोमीटर होगा, ये किलोग्राम नहीं होगा, किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये 396/6 अगर हम करेंगे तो ये कार का जो चाल है वो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 66, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। तो ये क्या हो जाएगी? बस की जो है वो चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षा जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो वो है ऑप्टिकल मार्क पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा ये क्या होगा? एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। 83 देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर 1923 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसमें से गीता रहस्य जो है वो तिलक ने लिखी है। नेक्स्ट है 85, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व क्या बोले कि सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो वो हो जाएगा रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है 87, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में, और अध्यक्षता किसने की थी? मोगली-पुत्तिश ने। 88 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो बाब अल मंदेब, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही आंसर है। 89 है कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, ऑस्र, सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? फॉन्ट है ये। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, वलय क्रिया जिसका परिणाम है, तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी। 91 है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, ऑप्शन बी। 92 है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो है हाजीपुर में, ऑप्शन बी। 93 है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। वैसे बाढ़ की समस्या भी यहाँ पे आती है, तो बाढ़ की समस्या भी तो बनी ही रहती है, लेकिन कृषि समृद्ध है ये। 94 है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की जो है वो है मधुबनी पेंटिंग। 95 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें कि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी क्या है? सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको प्रस्तुत करती है। इसमें सदस्य की बात करें तो कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो होते हैं लोकसभा के और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है, बाकी इन तीनों ने ही दिया है। 99 देखते हैं कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? ये क्या बोला है? 32 वस्तुओं का जो एसपी है वो 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो यहाँ से एसपी और सीपी का अगर हम रेशियो निकाल ले तो 38 और 32 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? अगर हम इसको काटे भी तो ये क्या हो जाएगा? 19 और ये हो जाएगा 16। तो अगर हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? लाभ जो हो जाएगा वो 19 और 16 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 3, और सीपी का क्या है? 16 गुना 100, तो आ जाएगा 75/4 मतलब 18.75। तो ऑप्शन सी क्या है? सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो वो हो जाएगा बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914, तो ये क्या है? सही आंसर नहीं है। बाकी भारत की राजधानी दिल्ली को 1911 में बनाया गया था, और ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस का आईएनसी अध्यक्ष से इस्तीफा भी 1939 में दिया गया था। तो ये क्या है? हमारा बीजी तिलक वाला ये जो है वो मेल नहीं खाता है। ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ना कि 1914 में। तो इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली एकदम रखिए। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहना है, और एग्ज़ाम में जाके वहाँ फोड़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।